आइए, आज की शाम हम मिलजुल कर फिर एक बार इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। यहोवा फैमिली ग्रुप जो हमारा परिवार है, जिसमें हमने खुदा की हमदो सताइश के लिए ये वक़्त मुकर्रर कर रखा है कि हम शाम के इस समय मिलकर बैठें और खुदा की हमदो सताइश करें, उसके नाम का धन्यवाद दें। कल रात से लेकर आज रात तक उसने हमें सारी नियामतों, आशीषों, बरकतों से नवाज़ा है, इसलिए उसे धन्यवाद दें। आइए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिसेस डोरनिका दास से कि वो इस मीटिंग की होस्टिंग करें और इस मीटिंग को आगे लेके चलें। ओवर टू यू सिस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया है। और एक बार फिर हम यहोवा फैमिली पूरी अपने इस समय में परमेश्वर के नजदीकी में आए कि हम उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें। और आइए हम सबसे पहले अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रार्थना में चलें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं खुदा पिता परमेश्वर आपका प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस संध्या ढले के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, कि भोर के प्रकाश से लेकर प्रभु जी जब हम अपने-अपने बिस्तरों से उठे पिता परमेश्वर, तब से लेकर इस समय तक आपने हमें सँभाल के रखा पिता परमेश्वर। हर एक जन को भला चंगा स्वस्थ रखा, आशीषित रखा पिता परमेश्वर। और ये तौफीक बख्शी पिता परमेश्वर कि एक बार फिर प्रभु जी हम आपके बच्चे प्रभु जी आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करने के लिए पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस संध्या के समय में जो कुछ भी आपकी स्तुति और महिमा में हम गीत गाते हैं, जो कुछ भी प्रभु जी आपके वचन में से पढ़े पिता परमेश्वर, वो आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इस समय संध्या के समय पिता परमेश्वर अपने अपने जितने भी अजीज हैं पिता परमेश्वर, यदि कोई बीमार है पिता परमेश्वर तो आप उन्हें चंगाई बख्शे पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर कि वो किस तकलीफ में है, किस परेशानी में है पिता परमेश्वर, परंतु आप जानते हैं पिता परमेश्वर। और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आप अपना चंगाई और शिफा भरा हाथ पिता परमेश्वर उनके ऊपर रखिए पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर, परंतु आप हर एक को भली बातें जानते हैं प्रभु जी, क्योंकि उनके रचयिता, उनके बनाने वाले पिता परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर। यदि पिता परमेश्वर कोई किसी और तकलीफ में है पिता परमेश्वर, हम हर एक को पिता परमेश्वर आपके लहू के बाड़े में बाँधते हैं, आपके चरणों के नज़दीकी में लेकर के आते हैं पिता परमेश्वर, कि आप पिता परमेश्वर उनके मन से, उनके दिल से बातें करिए पिता परमेश्वर। यदि कोई परेशान है पिता परमेश्वर, कोई राह उन्हें नहीं सूझती है पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आप उनके मन से बातें करिए, आप उन्हें राह दिखाइए पिता परमेश्वर। ज़िंदगी की हर एक परेशानी में, जिस भी तकलीफ में पिता परमेश्वर, आप उनके लिए मार्गदर्शन करिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर अपने जॉब्स पे जाते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर आपने इस लायक समझा पिता परमेश्वर कि हर एक जन पिता परमेश्वर अपने योग्यता के अनुसार प्रभु जी अपने कार्य को पाने वाला हो सके, अपने जॉब्स को पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आप उनकी जॉब को आशीषित करिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि अपने जीवन में सबसे पहला स्थान पिता परमेश्वर, हर एक बातों में प्रभु जी आपको पहला स्थान देने वाले हो सके, आपको अपने जीवन में स्मरण रखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस वक़्त हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि जब प्रभु जी हम अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु जी आपकी हुज़ूरी में आते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के डिस्टर्बेंस को आप दूर करिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर प्रकार की पिता परमेश्वर इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप दूर करिए पिता परमेश्वर, और हर एक जन को पिता परमेश्वर जो अपने-अपने घरों में जहाँ कहीं भी प्रभु जी इस मीटिंग को अटेंड करते हैं पिता परमेश्वर, आपके लहू के बाड़े में बाँधते हैं पिता परमेश्वर। और हर एक जन प्रभु जी आपके लहू के बाड़े में बंधा रहे पिता परमेश्वर, हर एक डिस्ट्रैक्शन से बचे पिता परमेश्वर। और इस समय पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने मनों को पिता परमेश्वर आपकी तरफ लगाने वाले हो सके, आपके वचन की तरफ लगाने वाले हो सके, और हर पूरे इस समय प्रभु जी पूरे आपको अर्पण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके महफूज हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आगे बढ़ेंगे अपनी आराधना में, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रेज़ एंड वर्शिप के लिए मिस्टर डिक्सन लाल एंड फैमिली के लिए कि वो परमेश्वर की स्तुति में जो भी आज उन्होंने तैयार किया है वो हम सबके साथ शेयर करें। जय मसीह की।
आशा है हमारी आवाज आ रही होगी आप सबके पास में। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये मुबारक समय दिखलाया है कि हम सब जने शाम के वक्त में इकट्ठा हो सके, उसके नाम की स्तुति कर सके, उसके नाम को महिमा दे सकें, उसका वचन पढ़ सकें और उसके वचन के ऊपर मनन कर सकें। ये समय है दुआ का, तो ये बहुत मुबारक वक्त है और हम गाना भी यही गाएंगे, वक्त मुबारक दुआ का। वक्त मुबारक दुआ का, होते फिक्रे जब दूर, और हम आते मुनाजी मसीह के हुजूर। गर हम रखे सब ईमान, वो नित रहेगा पास। इत्मीनान क्या ही खूब है, गर है मुंजी परास। क्या ही खुशी खास, पाते बाप के पास। इत्मीनान क्या ही खूब है, जब है मुंजी परास। वक्त मुबारक दुआ का, जब है मुंजी करीब, अपने लोगों की सुनता साथ रहमत अजीब। डाले अपनी फिक्रें सब उसके कदमों के पास। इत्मीनान क्या ही खूब है, गर है मुंजी परास। क्या ही खुशी खास, पाते बाप के पास। इत्मीनान क्या ही खूब है, जब है मुंजी परास। वक्त मुबारक दुआ का, जब हो दुख इम्तिहान, और हम मानते मसीह से दिली इत्मीनान। अपने उल्फते अजीब से वो करता खलास। इत्मीनान क्या ही खूब है, गर है मुंजी परास। क्या ही खुशी खास, पाते बाप के पास। इत्मीनान क्या ही खूब है, जब है मुंजी परास। वक्त मुबारक दुआ का, गर हम रखें ईमान, कि वो बख्शेगा हमको आराम के बयान। क्या ही खुशी पाते हैं, फकत उसी के पास। इत्मीनान क्या ही खूब है, घर है मुंजी परास। क्या ही खुशी खास, पाते बाप के पास। इत्मीनान क्या ही खूब है, घर है मुंजी परास।
धन्यवाद हो इन सुंदर गीत के लिए जो प्रभु ने अपने दास के द्वारा हमको दिए। हम हमेशा उसकी जय जयकार करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें और उसकी महिमा करते रहें, और इसी में हम आगे गाएंगे, हो जय जयकार करें। हो जय जयकार करें, हो जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करें, हो जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार करें, हो जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार। हो जय जयकार करें, हो जय जयकार करें। प्रभु की महिमा हो इन सुंदर गीतों के लिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रेज एंड वर्शिप के लिए, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को, प्रभु को हमारी ये छोटी सी स्तुति और महिमा परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। हम अपनी आराधना में आगे बढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई भास्कर एल्बर्ट जीजा से कि वो वर्ड ऑफ गॉड हमारे बीच में शेयर करें। सबको जय मसीह की। बहुत दिनों बाद जब आपने मौका दिया कि कुछ छोटा सा पोर्शन शेयर कर सकूं, हालांकि मैंने तैयारी बहुत लंबी नहीं की, बट फिर भी छोटी सी कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। बाइबल अगर आपके पास है तो आप निकाल लें, और अगर हो सके तो वीडियो ऑन कर लें एज यूजुअल। एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सच्चे समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम परिवार के तौर पे आपके सामने बैठ सके। प्रभु जी, होने दीजिए कि जो भी बातें यहाँ की जाती हैं वो आपको पसंद आने वाली हो सके। पिताजी, जो आपने अवसर दिया है कि आपके वचन में से कुछ बांट सकूं, पिताजी होने दीजिए जो भी मेरे मुंह से निकलता है वो आपकी तरफ से हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो, और सुनने वालों को प्रभु जी ग्रहण करने का मन दीजिए। पिताजी, सारी चीजें आपके हाथ में रखते हैं, हर तरह के डिस्टर्बेंस को दूर रखिए। ये समय हो जब हम सारी चीजों को छोड़ के आपके वचन की ओर ध्यान लगाने वाले हो सके। सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज छोटी सी बात है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं।
पानी के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। बाइबल में पानी को लेके काफी सारी चीजें लिखी भी गई हैं, बताई भी गई हैं। चट्टान के बारे में और पानी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और जहां पे भी बाइबल में चट्टान या पानी की बात आई है, वहां पे यीशु मसीह के बारे में को वो या तो दिखाती है या उसके बारे में वो बताती है। और उत्पत्ति की किताब, निर्गमन की किताब से आप निकलेंगे तो समुद्र में से हम लोग इजरायली निकल के आए, पानी की उनको जरूरत पड़ी, हर चीज वहां पे होती है। और जहां जहां पानी की बात आती है वहां यीशु मसीह का एक टाइप या शेडो में वो नजर जरूर आता है। तो पानी की बात जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो मैंने देखा कि 3 जगह ऐसा हुआ कि पानी की कमी उनको महसूस हुई, इजरायलियों को महसूस हुई, जब वो इजिप्ट से बाहर निकले, मिस्र देश से बाहर निकले। और तीनों बार कुछ कुछ ऐसा हुआ जो एक बड़ा एग्जाम्पल बन गया, एक बड़े उदाहरण के तौर पे देखा जा सकता है। जब ये लाल समुद्र पार करके आए, लाल समुद्र के 2 भाग हो गए और लाल समुद्र पार करके इजरायली आए, बड़ा एक मिरेकल उन लोगों ने देखा। और उसके बाद हुआ क्या कि ये पहुंचे शूर नामक जंगल के अंदर, एक जंगल में पहुंचे शूर में, और 3 दिन इनको चलते हुए हो गए थे और इनको पानी नहीं मिल रहा था पीने के लिए। और पानी एक ऐसी चीज है कि जब वो नहीं मिलती तो आदमी बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। खाना खाए बगैर आदमी एक लंबे समय तक रह सकता है, मगर अगर पानी पीने को उनको ना मिले तो वो बहुत जल्दी परेशान होने लगता है। अब हुआ यही कि 3 दिन इनको पानी मिला नहीं था और ये लोग परेशान थे, और ये बुड़बुड़ाना एज यूजुअल। ये इजरायली लोग मिस्र से निकले तो थे, बड़ी छोटी सी डिस्टेंस थी जहां तक इनको जाना था, कनान देश तक, मगर बात पे और जगह जगह पे इनकी गाड़ी पंचर हो जाती थी, इनके टायर जो थे वो पंचर हो जाया करते थे। और ये जगह ऐसी थी जहां पे इनका एक बार फिर टायर पंचर हो गया। हुआ क्या कि ये बुड़बुड़ाने लगे, और जब ये बुड़बुड़ाते थे तो अजीब अजीब सी बातें बोला करते थे। तो ये एक जगह पहुंचे, 3 दिन के प्यासे थे, एक जगह पहुंचे और इनको पानी मिल गया। मगर अनफॉर्चुनेटली जो पानी मिला इनको, वो पानी खारा था, कड़वा पानी था। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको मिलेगी निर्गमन की किताब, उसका 15वां अध्याय और 22वीं आयत से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी। तो अब ये वहां पहुंचे और इनको खारा पानी मिला, कड़वा पानी मिला, मगर खुदा बाप इन लोगों का ध्यान रखने के लिए तैयार था। 3 दिन एक ऐसा टाइम है जब अगर आपको 3 दिन पानी नहीं मिले तो चौथे दिन सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो एक टफ समय था, पर खुदा बाप इनके साथ था। खुदा बाप ने मूसा को एक पौधे के बारे में बताया कि ये पौधा लेना और पानी के अंदर डाल के हिलाना, पानी में डाल देना उस पौधे को, और वो पानी मीठा हो जाएगा और ये लोग पानी पी पाएंगे। और वो लोग एक्चुअली पानी पी पाए। और खुदा बाप ने इनके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें करता रहा जिससे ये लोग ये माने कि उनका खुदा एक महान और सामर्थी परमेश्वर है। वो ना सिर्फ रियलिटी में प्रैक्टिकली चीजें करके दिखाता था, परंतु कई चीजें टाइप और शेडोज में दिखाता था जो जिससे वो समझ सके। और जब वो चीजें रिकॉर्ड की जाए तो आप और मेरे जैसे लोग जो आज की तारीख में बाइबल पढ़ते हैं वो भी उस चीज को समझ सकें कि यीशु जो परमेश्वर पिता हमारा था, उसने ना सिर्फ प्रैक्टिकली चीजें करके दिखाई बट कुछ चीजें हिडन भी की। और ऐसी एक अच्छी आयत मेरे को यहाँ मिली जिसका मतलब समझने में थोड़ा टाइम लगा, मगर आप मेरे साथ अगर निकाल सकते हो तो निकालें। निर्गमन की किताब, उसका 15वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत, निर्गमन 15:27। अब हुआ यह था कि पानी इन लोगों को मिल गया था और परमेश्वर ने इनको वादा किया कि भाई अगर तुम अच्छे रास्ते पे चलोगे तो जो विपत्तियां मिस्र में मिस्रियों के ऊपर आई थी वो विपत्तियां तुम पे नहीं आएंगी। अब यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया। पता नहीं कितने लोग वहां उसे समझ पाए होंगे या नहीं समझ पाए होंगे, मुझे समझने में बहुत टाइम लगा, मगर ये आयत एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल वहां दिखाती है। क्या लिखा है यहाँ पे, निर्गमन 15 और उसकी 27वीं आयत, यहाँ लिखा है, तब वे एलीम को आए। एलीम एक जगह थी जहां पर वो आए, जहां पानी के 12 सोते, 70 खजूर के पेड़, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। अब मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि किसी जगह पे लोग पहुंचे थे तो ऐसी बताने की क्या जरूरत थी कि वहां पे 12 पानी के सोते थे और 70 खजूर के पेड़ थे। ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये नंबर उसको वहां पर बताना पड़ा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब इजरायली लोग मिस्र देश में आए थे, लगभग 430 साल पहले जब वो मिस्र देश में आए थे, अकाल पड़ा था और उनको मिस्र देश में शिफ्ट होना पड़ा था, तो कितने लोग इजराइल पहुंचे थे? अगर आपको नहीं पता है तो मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की किताब और उसका 46वां अध्याय
और उसकी 26वीं आयत, उत्पत्ति 46 और उसकी 26वीं आयत। तो जो ये आयत मैं आपको बता रहा हूं कि 12 सोते और 70 खजूर के पेड़, ये क्या हैं, ये क्या दर्शाते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इनका। तो यहाँ पे हमें मिलता है 26वीं आयत में लिखा है, उत्पत्ति 46-26 में लिखा है, याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए वे उनकी बहुओं को छोड़ सब मिलाकर 66 प्राणी थे, 66। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उत्पन्न हुए वे 2 प्राणी थे, 66 और 2 68, यूसुफ 69 और याकूब जिसका यह वंश था 70। तो यहां पर परमेश्वर उनको दिखा रहा है कि जब तुम इस देश में आए थे तो तुम 70 लोग आए थे, और कितने गोत्र थे, 12 गोत्र थे इजराइल के, 12 गोत्र और 70 लोग इजराइल में आए थे जब आप हुए थे, मिस्र में आए थे जब आप हुए थे। और इन 450 सालों बाद जब वो वापस जा रहे हैं, लगभग 425 सालों बाद जब ये वापस जा रहे हैं, तो ये कितने हो गए, इसी अध्याय में 46वें अध्याय की उत्पत्ति 46 में ही हम लोग पढ़ते हैं तो हमको मिलता है कि ये लोग लगभग 6 लाख पुरुष थे। बच्चों को अगर हटा दिया जाए, स्त्रियों को हटा दिया है, तो चलने वाले 6 लाख पुरुष थे। 70 लोग से शुरू हुए थे, ये मिस्र में आए थे, और अब जब ये जा रहे हैं तो उस बंधुआई में भी परमेश्वर ने अपनी कौम को इतना बढ़ाया है कि ये 6 लाख लोग हो गए हैं। 6 लाख पुरुष का मतलब अगर एवरेज एक परिवार में हम दो, हमारे दो भी लगा के चलें तो लगभग 24 लाख लोग वहां से निकले थे। एग्जैक्ट फिगर नहीं है किसी के पास, कुछ बोलते हैं 21 लाख लोग थे, कुछ बोलते हैं ज्यादा थे, कुछ कम थे, मगर लगभग 21 लाख लोग वहां से निकले थे। और जब वो इस जगह पे परमेश्वर उनको लेके आया, जब उसको पानी पिलाया और वहां डेरे लगाए, तो वहां परमेश्वर उनको ये बताना चाह रहा था कि देखो, तुम्हें मैं चाहे गुलामी में ले गया, पर मेरी आशीषें तुम्हारे ऊपर लगातार बनी हुई थी, और परमेश्वर ने सचमुच में उन लोगों को आशीषित किया। अब यहां से आगे चलते हैं, आगे पहुंचते हैं, हम लोग पहुंचेंगे, मेरे साथ निकाल लें निर्गमन की किताब में 17वां अध्याय और उसकी 5 से 7 आयत तक। निर्गमन 17, 5 से 7। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अब ये वो मीठा पानी पी के वहां से चले, इनको रास्ते में मन्ना मिला, फिर ये परेशानी में पड़े। अब ये फिर एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां पे इनका टायर पंचर हो गया, फिर से फ्लैट टायर की प्रॉब्लम, ये लोग फिर अटक गए। अब क्या हो गया है, अब ये एक जगह पहुंचे हैं जहां पर फिर इनको पानी नहीं मिल रहा है, और इन्होंने फिर बुड़बुड़ाना चालू कर दिया। अब जब इन्होंने बुड़बुड़ाना चालू किया तो मूसा गया परमेश्वर से पूछने, और परमेश्वर ने इनको पानी के लिए रास्ता दिखाया। देखिए, पानी एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसके बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। आदमी खाने के बिना सरवाइव कर सकता है, मगर पानी के बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूं, जंगल के अंदर हिरण होते हैं या जो दूसरे जानवर होते हैं जिनको प्यास लगती है, तो उनके प्यास का आलम यह होता है कि जहां पे वो पानी पीने जाते हैं, जो नदी बह रही होती है, जो सोता होता है पानी का, उसके पास पानी पीने जाते हैं, वहां सबसे ज्यादा खतरा होता है, सबसे ज्यादा डर की बात वहां पे होती है, जीवन को क्षति पहुंचने का जगह वही होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे शेर, दूसरे शिकारी वहां पे घात लगा के बैठते हैं कि वहां पे पानी पीने कोई आएगा जानवर और हम उसको मार खाएंगे। पानी के अंदर मगरमच्छ होते हैं, हर तरह की समस्या वहां पे सामने खड़ी होती है, मगर पानी की जरूरत ऐसी जरूरत है कि वो हिरण, वो दूसरे जानवर जो प्यासे होते हैं, वो उस रिस्क को भी उठाकर वहां तक जाते हैं और उस पानी को पीते हैं। जब मैं ये एग्जाम्पल आपके साथ में रख रहा हूं तो मेरे दिल से एक आवाज यही निकल रही है कि हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत, ऐसी जरूरत हो कि जब शैतान दुनिया भर के खतरे हमारे सामने खड़े कर दे, तो उस समय भी हम जाएं और उस पानी को पीने में ना घबराएं। हो सकता है कि हमारे लिए नुकसान दिख रहा हो वहां पर, अगर हम वहां पर पहुंचे, उस पानी को पिए और यीशु मसीह को अगर हम ग्रहण करेंगे, तो हो सकता है दुनियावी नुकसान हम उठाए, स्वर्गीय नुकसान हम कभी नहीं उठाएंगे। अब ये लोग भी ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पे इनको पानी की जरूरत है, इन्होंने बुड़बुड़ाना एज यूजुअल चालू कर दिया है। और खुदा बाप ने क्या किया, वहां पर आके निर्गमन की किताब 17वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले और उस लाठी से
जो तूने नील नदी पर मारा था उससे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पे खड़ा रहूंगा और तू चट्टान पर मारना, तब उसमें पानी निकलेगा जिससे लोग पिएं। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था। और यहाँ पर इन लोगों को पानी मिल गया। अब कमाल की बात यह है, चट्टान बड़ी स्ट्रांग होती है, बड़ी जबरदस्त होती है, बहुत भारी भरकम होती है, और लकड़ी की लाठी बड़ी कमजोर हुआ करती होगी, जिससे आप भेड़ों को हाँकते हैं, बड़ी कमजोर हुआ करती होगी। मगर उस लकड़ी की लाठी से परमेश्वर के कहने पे जब उसने चट्टान पे मारा तो उस चट्टान ने उनको पानी दिया। चट्टान की जब हम बात करते हैं तो हमें बाइबल में बहुत सारी जगह जहां चट्टान का इस्तेमाल हुआ है वो यीशु मसीह को ही दिखाती है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो चट्टान के माफिक था। वो चाहता, गतसमनी के बाग में उसने बोला, वो चाहता तो 12 फौजें, स्वर्गीय फौजें निकल के आती और इजराइल यहूदियों से लड़ती और उसको बचा लेती, मगर उसने नहीं बुलाया। वो चट्टान के माफिक था, क्योंकि वो समय ऐसा था कि जब उसको दुनिया में अपनी कुर्बानी देनी थी और परमेश्वर ने ये काम रखा था। इस वजह से उसने वो चट्टान के ऊपर लाठी का मारा जाना ग्रहण किया, और लाठी के पड़ने से पानी का सोता, आत्मिक जल निकल पड़ा। यीशु मसीह पानी का सोता है। भजन संहिता 143:6 में लिखा है, भजन संहिता 143:6 में लिखा है, मैं तेरी ओर अपने हाथों को फैलाए हुए हूं, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूं। मैंने आपको बोला कि हम लोग इतने प्यासे हों कि जैसे सूखी भूमि प्यासी रहती है, ऐसे ही हम लोग प्यासे हों कि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए बलिदान दिए और वो जो हमेशा का जिंदगी का जल उसने बहाया, उसको पीने के लिए हम लोग ऐसे प्यासे रहें कि दुनिया की सारी परेशानियों, सारी तकलीफों से गुजरने के बावजूद भी हम उस तकलीफ से को सहते हुए दुनिया के अंत में जो जल हमें मिलने वाला है, हमेशा की जिंदगी है, उसको पीने के लिए तैयार रहे। अब यहाँ पे यही हुआ है। चट्टान पे लकड़ी मारी गई और लकड़ी में से पानी, चट्टान में से पानी निकल आया। अब फिर जिंदगी आगे शुरू होती है, इजरायली फिर आगे बढ़ना चालू होते हैं, फिर मुसीबतें आती हैं, फिर उनकी मुसीबतों का सॉल्यूशन मिलता है और बार बार परमेश्वर उनको परेशानियों से बचा रहा है, परेशानियों से निकाल रहा है। फिर एक जगह लगभग इसी तरह की सिचुएशन आई खड़ी होती है जहां पर पानी नहीं मिल रहा है, फिर से पानी की कमी मिल गई है। इजरायलियों की जिंदगी में बार बार पानी की कमी आ जाती है, बार बार उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है, और यहाँ पर आके फिर एक जगह ऐसा हुआ कि उनकी गाड़ी पंचर हो गई है और उनको पानी नहीं मिल रहा है और वो फिर परेशान है। अब ये मिलता है हमको गिनती की किताब उसके 20वें अध्याय में। गिनती की किताब उसका 20वां अध्याय अगर अपन निकालें तो वहां पर एक डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसके आगे वो बताता है कि किस तरीके से वहां पर पानी नहीं मिला और फिर वो मूसा परमेश्वर के पास गया, और जब वो परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने उसको फिर एक तरीका बताया और फिर उसको बोला कि वहां से तुझे पानी मिलेगा। और तरीका क्या था, अगर आप इसको 20वीं अध्याय को आप पढ़े 1 से लेके और 13वीं आयत तक पढ़ेंगे तो ये पूरा आपको सिस्टम, पूरा जो वहां पे हुआ वो आपको पता लग जाएगा। मगर इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। 8वीं आयत में क्या लिखा है, गिनती की किताब 20वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें करना, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों को देना। पिछली बार लाठी को चट्टान पे मारने के लिए कहा गया था, यहां पर चट्टान को मारने के लिए नहीं कहा गया है, यहां पर बोला गया है कि उससे बातें करना। चट्टान वही है, पानी आने का तरीका जो है, पानी मिलने का जो तरीका है वो बदल गया है। और स्पेसिफिकली परमेश्वर ने यहां बोला कि इस बार चट्टान पे लाठी मत मारना, उससे बातें करना। ये मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मेरे लिए बड़ा अचंभा करने की बात थी, मेरे लिए बड़ा सोचने का विषय था कि ऐसा क्यों हुआ कि 2 जगह चट्टान नजर आ रही है हमको
और लगभग लगभग एक ही एग्जाम्पल है, सिवाय इसके कि पहली बार चट्टान के ऊपर लकड़ी मारी जाती है और दूसरी बार लकड़ी मारने को मना किया गया, सिर्फ बात करने को कहा गया। परमेश्वर ने मुझे समझाया कि ये यीशु मसीह का आगमन है। पहली बार जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया था तो परमेश्वर ने अलाउ किया, इसलिए नहीं उसके साथ बुरा हुआ कि लोग करना चाहते थे, इसलिए उसके साथ बुरा हुआ क्योंकि ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। परमेश्वर ने अलाउ किया था कि उस चट्टान पे लाठी से वार किया जाए। जब यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग हुई, पहली बार यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया, तो उसके ऊपर लानत भेजी गई, उसको मारा गया, उसको ग्रहण नहीं किया गया, उसको गालियां दी गई, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया, और ये सारी चीजों की परमिशन परमेश्वर की ओर से थी, ये उसका प्लान था। और पहली कमिंग में जब पहली बार यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो ये चीज परमेश्वर ने अलाउ की। मगर सेकंड टाइम जब यीशु मसीह दुनिया में आएगा तो ये परमिशन किसी के पास नहीं होगी कि कोई उस पर हाथ उठा सके या उसको कोई गलत कह सके। और ये दूसरी चट्टान जो हमें बता रही है, ये एग्जैक्टली वही चीज बता रही है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना बहुत लाजमी है। मगर जब वो आएगा तो अब वो ऐसे नहीं आएगा कि उसको कुर्बानी देनी है, अब वो न्यायी बनकर आएगा, अब वो हमारा इंसाफ करेगा और हम लोग उसके सामने उससे बातें करेंगे। वो हमें बताएगा कि हमने क्या गलत किया और क्या नहीं किया, और उस कसौटी पे हमें तोला जाएगा और उसके आगे की जिंदगी हमें उस पर दी जाएगी। और ये दो चट्टानें यही चीज हमको बताती है। अब हुआ क्या कि उसने मूसा ने जाकर, क्योंकि वो परेशानी में था, लोग बुड़बुड़ाने लगते थे, एक लंबा समय उन्होंने जंगल में व्यतीत कर दिया था, वो थक गया था, लोगों की बातें सुन सुनकर परेशान हो गया था। तो हुआ क्या, इस बार मूसा ने जाके उस पे लाठी मार दी। और लाठी मारने से क्या हुआ ये कि मूसा और हारून के लिए अब उस प्रॉमिस लैंड में जो परमेश्वर ने वाचा के साथ इजरायलियों को दिया था, उसमें उन दोनों के लिए एंट्री को बैन कर दिया गया, वो नहीं घुस सकते थे उसमें। गिनतियों की किताब 20वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत को पढ़ रहा हूं। हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने मरीबा नामक सोते में मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया, इस कारण उस देश में जाने ना पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को पहली बार दुनिया में भेजा कि वो जाए और दुनिया में लोगों के सामने वचन का प्रचार करे, दुख भोगे, परेशानी उठाए। और अब उसने हमारे सामने एग्जाम्पल्स रख दिए है, उसने हमारे सामने वचन रख दिया है कि किस प्रकार की हमें जिंदगी जीनी है। जब सेकंड कमिंग आएगी तो परमेश्वर यीशु मसीह पे कोई लांछन नहीं लगा सकता है, कोई कुछ उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि वो राजाओं की तरह वापस आएगा। अब हमें अपने कियों का जवाब उसको देना पड़ेगा। अब हमें हमारे से वो हिसाब किताब लेने के लिए वापस आएगा, और यही चीज वो हमें बता रहा है। मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी पहली से चौथी आयत। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी पहली से चौथी आयत। यहाँ पे ऐसे लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता था कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। मन्ना की बात हो रही है। सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। जब इजरायली मिस्र से निकले थे तो जो आग का खंबा उनके साथ चलता था या बादल उनके साथ चला करता था, जगह जगह पे यीशु मसीह को ही दर्शाता है कि वो उसके साथ लगातार चलता था। यहाँ चट्टान के रूप में यीशु मसीह नजर आ रहा है। तो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह ही था। और ये चट्टान मसीह को डिनोट करती है। यशाया 55:1 में लिखा है, यशाया 55:1 निकाले मेरे साथ। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। जिस चट्टान से तुम खोदे गए हो और जिस चट्टान से तुम निकाले गए हो, खादान से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। जरूरी ये है कि
हम लोग अपने परमेश्वर की बातों पे ध्यान लगाएं। यीशु मसीह ने जो हमको सिखाया, जिस तरह की जिंदगी हमें रहना बताया, हम उस पर ध्यान लगाएं और उसके पीछे चलने वाले हो सकें। वो समय गया जब परमेश्वर हमारी गलतियों को माफ कर देता। उसने अलाउ कर दिया था कि हम लोग गलतियां करते जाएं और वो बचाता जाए। आखिरी बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह आ गया, उसने अपनी कुर्बानी दे दी, हमने उसके साथ जो बुरे से बुरा बर्ताव हो सकता था वो कर लिया। परमेश्वर ने सह लिया अपने बेटे के लिए के ऊपर ये सारा बर्ताव, क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत मोहब्बत रखता था। इस वजह से उसने अपने बेटे तक को कुर्बान कर दिया। वो सारी तकलीफें यीशु मसीह पर आना अलाउ किया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि हमारी जिंदगियां बचाई जा सकें। मगर अब जिम्मेदारी हम पे आ गई है। जिम्मेदारी ये है कि जब वो दूसरी चट्टान हमारे सामने आके खड़ी हो, जब यीशु मसीह का आगमन वापस होता है, जब यीशु मसीह वापस इस दुनिया में आता है, तो हम लोग उसके सामने खड़े होके धर्मी पाए जाएं। क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम बुरे करते हुए पाए जाएं या बुराई करें, क्योंकि परमेश्वर इस बार हमारी गलतियों को अलाउ नहीं करेगा। इस बार परमेश्वर ये अलाउ नहीं करेगा कि हम यीशु मसीह के ऊपर लांछन लगाएं। इस बार परमेश्वर हमारी किसी गलती को अलाउ नहीं करेगा। बस आज की शाम सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं कि वो पहली चट्टान में से लकड़ी मार के पानी हम पी चुके हैं, वो ऑप्शन खत्म हो चुका है। अब समय है कि जब वो चट्टान हमारे सामने आएगी, जब हम लोग उस समय में पहुंचेंगे, तो हम लोग धर्मी पाए जाएं। और इस चीज का एग्जाम्पल पुराने नियम में यीशु मसीह को अगर आप ढूंढने जाएंगे तो हर बाइबल के हर पेज पे, हर इंस्टेंस में, हर चीज में आपको यीशु मसीह का कहीं ना कहीं टाइप और शेडो, उसकी शक्ल नजर आएगी। उन एग्जाम्पल्स में वो नजर आएगा। और यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो दूसरी चट्टान जब आती है तो हम लोग उससे बातें करने लायक हों, हम उसको मुंह दिखाने लायक हों, हम उसके सामने खड़े होकर उससे बात कर सकें। हम अपनी जिंदगियों को जांचें। आज की शाम बस यही कहना चाहता हूँ कि हम अपनी जिंदगियों को जांचें और तैयारी करें कि जब वो दिन आता है तो हम लोग उसके सामने खड़े होने पाए। आइए दुआ करेंगे। पिताजी, धन्यवाद देते हैं आपके इस अच्छे वचन के लिए, जो छोटी छोटी चीजों से प्रभु जी हमें बड़ी बड़ी बातें सिखाता है। आपने चीजों को बाइबल में सिर्फ इसलिए नहीं रखा कि हम उसे पढ़ें और आगे बढ़ जाएं, पर आपने उन वचनों को इसलिए रखा है कि उनमें से हम हर एक छोटी चीज से सीखने पाए। पिताजी, हमारी बाइबल, हमारा वचन छोटी छोटी बातें बहुत सिखाती है, मगर कोई छोटी बात करती नहीं है। पिताजी, उन्हें दीजिए प्रभु जी, वो छोटी छोटी बातें जो हमें सिखाती है, उनसे हम बड़ी सीख लेके अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक ढाल सके। पिताजी, और सचमुच में जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है तो हम अपने आप को उसके हाथ में सौंप सके, इस लायक बना सके प्रभु जी के उसके सामने खड़े हों। और जैसा आपने बोला कि उसके सामने खड़े होकर उससे बातें करना, हम लोग ऐसे धर्मी पाए जाएं कि हम उसके सामने खड़े होकर उससे बात कर सके। पिताजी, सारी चीजें आपके हाथ में रखते हैं। सच्चे समय के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु जी के वचन लोगों के दिल में घर करेगा, और सही समय मिलने में प्रभु जी हम सब एक दूसरे से बढ़ के दूसरों तक इस वचन को ले जाने वाले हो सकें। हर एक चीज खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने आज जीजा के द्वारा हम सबके बीच में दिया। और सच में जीजा ने एक बहुत गहरी बात बताई है कि परमेश्वर सच में एक बार आया, और वो किस तरीके से आया कि उस समय उस पे लांछन लगे, उस पे वो दुख उठाए और हम सबके लिए एक दुख उठा के हम सबको एक नया जीवन दे। और अब जब आएगा तब वो दुख नहीं उठाएगा बल्कि हमारा न्याय करेगा। और सच में जीजा ने ये चीज बहुत क्लियरली बताई है कि हम अपने आप को देख सकते हैं, हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, और अपने आप को जांचें कि हम क्या कर रहे हैं। और हमेशा ये ध्यान रखें, जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम अपने जीवन में करते हैं, हम ध्यान रखें कि हमें इसका लेखा, इसका जोखा हमको देना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे इन सब बातों का लेखा जोखा देगा। और हमेशा हमें अपने जीवन में कुछ भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात जो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, परमेश्वर को हमें इसका लेखा जोखा परमेश्वर का देना है। और परमेश्वर का भय हमें हमेशा हमारे जीवन में रखना चाहिए।
धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जीजा। और हम अपने प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और मैं इवलिन भाभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एंडिंग प्रेयर में हमको लीड करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर मौके के लिए पिता परमेश्वर कि हम सब एक साथ मिल करके पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा और स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर, और इतना सुंदर वचन हम सुनने पाए पिता परमेश्वर। उन सब की बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा गीतों का गाया जाना और हमारा वचन का सुना और वचन बांटा जाना पिता परमेश्वर आपको भाने वाला हुआ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ब्रदर भास्कर के लिए पिता परमेश्वर, जो भी इन्होंने वचन दिया है पिता परमेश्वर, इतना सुंदर वचन दिया है पिता परमेश्वर। आप ऐसे ही आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, जिससे कि आगे भी आपका वचन अच्छे से बांटने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और बहुत से लोग सुन करके अपना जीवन बदलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है पिता परमेश्वर, जो हमें हर एक गुनाह से और पापों से बचाती है पिता परमेश्वर। और जो आत्मिक जल जो हम पीते हैं पिता परमेश्वर, वो हमारी रूहों को बचाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आने वाले दिनों के लिए हमारे साथ होइए पिता परमेश्वर, और इस जूम मीटिंग को आगे बढ़ने में हमारी मदद कीजिए, अच्छे से चलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सारे सुंदर चीजों के लिए पिता परमेश्वर, जो भी आशीष आपने हम सबको दिए पिता परमेश्वर, उन सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जो कोई भी मीटिंग में जुड़ने नहीं पाए किसी भी कारण से पिता परमेश्वर, अब उनके भी उन सभी के साथ होइए पिता परमेश्वर, और जो कुछ भी कमी घटी परेशानी में है पिता परमेश्वर, उन सबको अपने पवित्र भंडार से पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस रात के लिए पिता परमेश्वर, हर एक को अपने पवित्र लहू के बाड़े में बांध के रखिए और हर एक बुराई और हर एक खौफ खतरों से बचाइए पिता परमेश्वर, कि हम सुबह उठ करके और सुबह का खुशनुमा रोशनी देखने वाले हो सके और आपके नाम की महिमा स्तुति करने वाले हो सके और अपनी सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सब चीजों को, हर एक बच्चे को, हर एक जवान को, हर एक बुजुर्ग को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, सबको अपनी रक्षा और हिफाजत में रखिए पिता परमेश्वर। सारे आशीषों और बरकतों के लिए एक बार फिर धन्यवाद हो। छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। ऐ हमारे बाप तुझ आसमान पर है, का नाम पाक माना जाए, की बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, और जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें, हमारी की बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आप ही के हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.